की सीटी, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 29वां इंशा। शारिक अली। सीटी बजाती रेल सुरंग से बाहर निकली और नदी पर बना पुल उबूर करके हल्का सा मोड़ मुड़ी और फूलबन के स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सेब के जिन दरख्तों के नीचे हम बैठे हुए थे वो मकाम इतनी बुलंदी पर था कि वादी का बेशतर हिस्सा साफ दिखाई देता था। सुबह कोहे रम्स की सिमत सैर को निकले तो कुछ ही देर बाद दादाजी की सांस फूलती देखकर अंकल ने कुछ देर यहां रुकना मुनासिब समझा था। यानी आपा बोली, रेल की सीटी भी क्या मिला जुला संगीत है। अलविदा, खुशामदीद, हिज्र, मिलाप, आगाज और अंजाम, सभी रंग हैं इसमें। अंकल ने कहा, बचपन के कैनवस पर रेल के सफर की तस्वीर बनाऊं तो बाबू की सफेद वर्दी, कुली की लाल कमीज, प्लेटफॉर्म की सतरंगी चहल पहल के रंगों में सीटी और अंगड़ाई लेकर जागते इंजन के पहियों की खटखट भी शामिल हो जाती है, बल्कि एक बेचैन कर देने वाली महक भी, जैसे पराठों, भुने कीमे और आलू तरकारी का टिफिन बस अभी खुला हो। दादाजी मुस्कुराए और रेल की पटरी की तरफ देखते हुए बोले, रेलवे का निजाम तो 1821 में ईजाद हुआ। 4 साल तैयारी के बाद पहली रेल 1825 में स्टॉकहोम और डार्लिंगटन के दरमियान चली। दुनिया में इनकलाब आ गया। ये जादू बर्रे सगीर भी पहुंचा। अंग्रेज माशी, सियासी और फौजी गिरफ्त मजबूत करना चाहते थे और कलकत्ता बंबई के ताजुर तिजारत का फरोग। कहते हैं टैगोर के दादा द्वारकानाथ ने कलकत्ता से ट्रेन चलाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। पहली बाकायदा ट्रेन 1853 में बंबई और थाना के दरमियान चली। यानी आपा ने अधपका सेब शाख से तोड़ा और बोली, बस चले तो इम्तिहान की फिक्र छोड़ूं और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाती ट्रेन में सवार हो जाऊं। मैदानों, चाय के बागों, टीक के जंगलों, सरसब्ज वादियों और हिमालय के दिलकश नजारे जैसे कंचनजंगा की चोटियां देखूं। मैंने आईपॉड का पावर ऑफ किया और बोला, दार्जिलिंग से वापसी पर क्या ही अच्छा हो कि मैं और आप नॉर्वे चलें। ओस्लो से बर्गन लाइन नामी ट्रेन में बैठकर शुमाली यूरोप के बर्फपोश पहाड़ों, उनमें बनी सुरंगों की भूल भुलैयों और रास्ते में बिखरे बर्फानी ग्लेशियर के हुस्न से आंखों को सैराब करें। फिर मैंने मुड़कर दादाजी से पूछा, ट्रेन के सफर से जुड़ा आपका कोई ख्वाब? दादाजी कुछ उदास होकर बोले, अब तो ये ख्वाब पूरा होना मुश्किल है। खैबर पास में बैठकर वक्त और तारीख के दरमियान से होकर गुजरना, पेशावर से लंडी कोतल तक आगे पीछे भाप के इंजनों के बीच में बस 3 डब्बे, सफर सिर्फ 32 मील का, लेकिन इस दौरान खित्ते की हजारों साला तारीख के गवाह संगलाख पहाड़ों में 34 सुरंगों और 92 पुलों पर से गुजरकर 3500 फुट की बुलंदी पर अपनी मंजिल लंडी कोतल पहुंचना। सदअफसोस के सैलाबों और हुक्मरानों की कोताह नजरी के सबब 2006 के बाद ये यादगार सफर मुमकिन नहीं रहा। जारी है वैल्यू वर्सिटी।